देखिए, स्रोत ने एक काफी दिलचस्प फ्रेमवर्क पेश किया है। उसने क्या किया है कि जो एचआर की जरूरतें हैं, मतलब उद्यमशीलता के जो जरूरी गुण माने जाते हैं, उनको हस्तरेखा की अपनी व्याख्याओं से मैप करने की कोशिश की है। ये मॉडल अंदरूनी ड्राइवर्स जैसे प्रेरणा, गुरु अंगूठा और अनुशासन शनि, इनको बाहरी अभिव्यक्तियों जैसे रचनात्मकता सूर्य और संचार बुध, और साथ ही प्रैक्टिकल जरूरतों जैसे जोखिम लेना अनामिका अंगूठा और बहुमुखी प्रतिभा मस्तिष्क रेखा से जोड़ता है। Successful entrepreneurs need a mix of personal qualities, hard skills, and soft skills, including resilience, a clear vision, adaptability, strong leadership in communication, financial literacy, and a passion for innovation and continuous learning. Building strong network, building a successful business. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग एक अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। क्या हस्तरेखा शास्त्र मतलब पामिस्ट्री और एक कामयाब उद्यमी बनने के जो गुण होते हैं, क्या उनके बीच कोई कनेक्शन, कोई तालमेल हो सकता है? हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इसी दिलचस्प संभावना की पड़ताल करता है। हाँ, ये काफी हटके टॉपिक है। बिल्कुल। तो स्रोत का कहना है कि जो मानव संसाधन विभाग यानी एचआर डिपार्टमेंट उद्यमियों में खासियतें ढूंढता है ना, जैसे खुद पहल करना या नए आइडियाज लाना, हाँ, तो हो सकता है उनके कुछ संकेत हमारी हथेलियों में ही हो। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो चलिए आज इसी स्रोत के नजरिए को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारा मकसद ये समझना है कि सोर्स कह क्या रहा है, हस्तरेखा को सही या गलत ठहराना नहीं। सही, बस एक विश्लेषण। हाँ, बस एक अध्ययन सामग्री में जो एक नजरिया पेश किया गया है उसे समझना है। तो शुरुआत करते हैं उस बेसिक फ्रेमवर्क से जो स्रोत ने बनाया है। मतलब एक तरफ एचआर की जरूरतें और दूसरी तरफ हथेली के संकेत। तो सबसे पहले बात आती है आत्म प्रेरणा मतलब सेल्फ मोटिवेशन और आत्म प्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट की। ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इतने जरूरी क्यों है? देखिए, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, वो तो अपना बॉस खुद होता है ना। हाँ, उसे बाहर से कोई रोज रोज गाइड करने या पुश करने वाला नहीं होता। सही। तो स्रोत इसी बात पर जोर देता है। कहता है कि जो परफॉर्मेंस है वो 3 चीजों का प्रोडक्ट है। प्रेरणा यानी आपकी इच्छा शक्ति विल, गुणा क्षमता मतलब एबिलिटी या काम का ज्ञान, ओके, और गुणा अवसर अपॉर्चुनिटी। ओके, अब देखिए, अवसर तो बाहरी हो सकता है एक्सटर्नल, लेकिन प्रेरणा और क्षमता ये तो काफी हद तक अंदरूनी है, इंटरनल है। हाँ, तो ये स्रोत इन्हीं अंदरूनी ताकतों के या कहें ड्राइव के निशान हथेली में ढूंढने की बात करता है। तो ये अंदरूनी ताकतें, खासकर ये सेल्फ मोटिवेशन हथेली में कहाँ दिखती हैं स्रोत के हिसाब से? स्रोत असल में कई संकेतों की बात करता है। पहला है एक मजबूत अंगूठा। अंगूठा? हाँ, अंगूठा। इसे इच्छा शक्ति और दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन का प्रतीक माना गया है। अच्छा, एक तरह से काम को पूरा करने की लगन। ओके। फिर आती है गुरु की उंगली मतलब तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। इसे लीडरशिप क्वालिटी और महत्वाकांक्षा एम्बिशन से जोड़ा गया है। अच्छा, शायद इसलिए क्योंकि ज्योतिष में भी गुरु ग्रह को विस्तार, ज्ञान और लीडरशिप से जोड़ते हैं। और भी कोई संकेत है? हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि अगर जीवन रेखा से, लाइफलाइन से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ उठकर गुरु पर्वत पर जा रही हों, गुरु पर्वत मतलब तर्जनी उंगली के नीचे का उभरा हुआ हिस्सा, हाँ, तो ये भी ऊंची उड़ान भरने की इच्छा, एस्पिरेशन और प्रेरणा दिखाती हैं। और सिर्फ रेखाएं ही नहीं, मतलब हाथ की ओवरऑल बनावट भी जरूरी है। एक अच्छी तरह से गठी हुई हथेली, वेल बिल्ट पाम जिसे कहते हैं, या फिर जानदार ऊर्जा से भरी उंगलियां, ये सब एक एक्टिव और मोटिवेटेड पर्सनालिटी की तरफ इशारा करते हैं। मेहनत तो ठीक है, पर खुद को मैनेज करना मतलब डिसिप्लिन में रखना भी जरूरी है। आत्मा अनुशासन या सेल्फ मैनेजमेंट, इसके बारे में क्या कहता है स्रोत? उसके लिए स्रोत शनि की उंगली को देखता है, मतलब बीच वाली उंगली, सैटर्न फिंगर। शनि की उंगली? हाँ, शनि ग्रह को अनुशासन, जिम्मेदारी, गंभीरता, इन सब चीजों से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग या सावधानी भी है। स्रोत कहता है कि अगर ये उंगली जरूरत से ज्यादा लंबी हो या फिर मान लीजिए ये छोटी उंगली की तरफ झुकी हुई हो, अच्छा, तो ये शायद जरूरत से ज्यादा दबाव, चिंता या नेगेटिव सोच का संकेत हो सकती है, और ये चीजें फिर सेल्फ मैनेजमेंट में रुकावट डाल सकती हैं। मतलब बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल, संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिलचस्प है कि कैसे हर उंगली को एक अलग गुण से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, प्रेरणा और अनुशासन हो गया। अब किसी भी नए बिजनेस के लिए अगली सबसे जरूरी चीज क्या है? नया आइडिया, क्रिएटिविटी, इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, बिल्कुल। बिना नए आइडिया के बिजनेस कैसे चलेगा, है ना? तो रचनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए स्रोत खासतौर पर सूर्य की उंगली पर फोकस करता है। सूर्य की उंगली यानी अनामिका, रिंग फिंगर। हाँ, वही रिंग फिंगर। सूर्य को कला, प्रसिद्धि, ओरिजिनलिटी, इन सब चीजों से जोड़ते हैं, तो शायद करेक्शन यहीं से बनाया गया है। स्रोत कहता है कि इस उंगली के सिरे पर, टिप पर अगर एक गोल निशान हो, चक्र जैसा, स्रोत ने उससे गोलदारा कहा है। गोलदारा? हाँ, गोलदारा। तो अगर ये निशान है तो ये क्रिएटिविटी का एक मजबूत संकेत माना जाता है। यानी अगर ये गोलदारा है तो पक्का है कि इंसान क्रिएटिव होगा। देखिए, स्रोत इसे एक मजबूत संकेतक कहता है, इंडिकेटर। लेकिन वो ये भी साफ करता है कि अगर ये निशान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति में रचनात्मकता है ही नहीं। ओके। बस अगर ये निशान मौजूद है
तो स्रोत के अनुसार ये क्रिएटिविटी का एक भरोसेमंद चिन्ह है, चाहे वो कला में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो या बिजनेस में नए तरीके ढूंढने में हो। अच्छा, तो मान लीजिए किसी के पास बहुत बढ़िया आइडिया है, क्रिएटिविटी है, लेकिन अगर वो उसे दूसरों को ठीक से बता ही ना पाए, समझा ही ना पाए, तो मतलब समझाने की शक्ति, पर्सुएवनेस और लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने का हुनर, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये भी तो चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। यहीं पर बुध की उंगली का रोल आता है। सबसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर या मर्क्यूरी फिंगर। बुध की उंगली। हाँ, बुध ग्रह को वाणी, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, बिजनेस, इन सब का कारक मानते हैं। तो स्रोत के अनुसार अगर ये उंगली लंबी हो, मतलब कम से कम अनामिका रिंग फिंगर के पहले पोर तक पहुंचती हो या उससे भी ऊपर, अच्छा, तो ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का संकेत है। ऐसे लोग अपनी बात आसानी से रख पाते हैं, दूसरों को पर्सुएट कर सकते हैं और शायद ना सुनने से जल्दी घबराते नहीं। और अगर इस लंबी बुध उंगली पर भी वो गोलदारा वाला निशान हो तब तो स्रोत कहता है कि ये सोने पे सुहागा जैसा है, मतलब एक पावरफुल कॉम्बिनेशन, लंबी उंगली और उस पर गोलदारा। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी बात अच्छे से रखते हैं, बल्कि दूसरों की बात समझने में, रिश्ते बनाने में, नेगोशिएट करने में भी माहिर हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रेरणा हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, उसे बताने का हुनर भी आ गया, लेकिन बिजनेस सिर्फ आज का खेल तो है नहीं, कल का भी सोचना पड़ता है। दूरदर्शिता, विजन, इसके बारे में क्या संकेत मिलते हैं? दूरदर्शिता के लिए, विजन के लिए स्रोत फिर से शनि की उंगली यानी मिडिल फिंगर की तरफ ही देखता है, लेकिन इस बार उसके संतुलित होने पर जोर देता है, बैलेंस्ड। संतुलित मतलब? संतुलित मतलब न बहुत ज्यादा लंबी हो, न टेढ़ी मेढ़ी हो, न किसी और उंगली की तरफ झुकी हुई हो, और उस पे कोई नेगेटिव निशान जैसे क्रॉस या स्टार वगैरह न हो। स्रोत का मानना है कि ऐसी बैलेंस्ड शनि उंगली, खासकर अगर उस पर गोलदारा भी हो, तो ये भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता, लंबी प्लानिंग करने की क्षमता और चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखने की क्षमता, मतलब दूरदेशी विजन दिखाती है। आजकल के माहौल में तो एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ कई रोल निभाने पड़ते हैं, कभी टेक संभालो, कभी फाइनेंस, कभी एचआर। इस मल्टीटास्किंग या बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटैलिटी के बारे में हथेली क्या कहती है? हाँ, ये मल्टीटास्किंग या कह लें कई टोपियां पहनने की क्षमता आजकल बहुत जरूरी है। स्रोत इसके लिए मुख्य रूप से एक मजबूत और स्पष्ट मस्तिष्क रेखा, ब्रेन लाइन या हेडलाइन को देखता है। मस्तिष्क रेखा? हाँ, माना जाता है कि ये रेखा हमारे सोचने के तरीके, हमारी मानसिक क्षमता, लॉजिक और सीखने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो एक अच्छी, साफ, लंबी मस्तिष्क रेखा शायद अलग अलग सब्जेक्ट्स को समझने और उनमें तालमेल बिठाने की क्षमता का संकेत हो सकती है। क्या कोई और भी संकेत है वर्सेटैलिटी का? स्रोत कुछ और संभावनाओं का भी जिक्र करता है, जैसे भाग्य रेखा, जिसे करियर लाइन या सैटर्न लाइन भी कहते हैं, उसके साथ चलने वाली कुछ सहायक रेखाएं। शायद ये अलग अलग इंटरेस्ट या काम करने की क्षमता दिखाती हों, या फिर हाथ की कुछ खास तरह की बनावट, कुछ हैंड शेप्स, जो लचीलापन और नई सिचुएशन में ढलने की क्षमता, अडैप्टेबिलिटी दर्शाती हों। मूल विचार यह है कि जो व्यक्ति मेंटली फ्लेक्सिबल है, सीखने को तैयार है, वही अलग अलग भूमिकाएं अच्छे से निभा सकता है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना शायद ही कोई बिजनेस टिक पाए, रिस्क उठाना, रिस्क टेकिंग। ये तो बड़ा दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल, और यहाँ स्रोत एक बहुत जरूरी बारीकी पर ध्यान दिलाता है। वो सिर्फ जोखिम लेने, रिस्क टेकिंग की बात नहीं करता, बल्कि जोखिम सहने, रिस्क टॉलरेंस की क्षमता की भी बात करता है। सहने की क्षमता मतलब ये कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, है ना, असफलताएं भी मिलती हैं, सेटबैक्स होते हैं। तो जरूरी ये है कि व्यक्ति इन असफलताओं से सीखे, बिना हिम्मत हारे दोबारा कोशिश करे, उसे सह पाए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इस जोखिम लेने और सहने की क्षमता के क्या संकेत बताए गए हैं? स्रोत यहाँ कई चीजों को देखता है। सबसे प्रमुख संकेत माना गया है अनामिका उंगली रिंग फिंगर का तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से लंबा होना। अच्छा, रिंग फिंगर का इंडेक्स से लंबा होना। हाँ, ऐसा माना जाता है कि लंबी अनामिका व्यक्ति को ज्यादा साहसी, ज्यादा बोल्ड और रिस्क लेने वाला बनाती है, खासकर फाइनेंशियल मामलों में। इंटरेस्टिंग, लंबी अनामिका। और क्या? दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है एक मजबूत अंगूठा, स्ट्रॉन्ग थंब। हाँ, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, इच्छा शक्ति के लिए। हाँ। यहाँ स्रोत कहता है कि मजबूत अंगूठा मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत देता है, बाधाओं से लड़ने की ताकत देता है और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता खुद बनाने की क्षमता देता है। और तीसरा संकेत है छोटी उंगली, बुध की उंगली। बुध की उंगली वो जोखिम लेने में कैसे मदद करती है? वो तो कम्युनिकेशन के लिए थी ना? हाँ, लेकिन यहाँ उसका कनेक्शन थोड़ा अलग तरह से जोड़ा गया है। यहाँ उसे अनुमान लगाने, मतलब एंटिसिपेशन और प्लानिंग से जोड़ा गया है। अच्छा, कैसे? स्रोत का तर्क है कि एक अच्छी बुध उंगली व्यक्ति को संभावित समस्याओं का पहले से अंदाजा लगाने में मदद करती है और उनके लिए प्लान बी, मतलब वैकल्पिक योजना, तैयार रखने में मदद करती है। अब जाहिर है, जब आपके पास बैकअप प्लान होता है तो जोखिम लेना ज्यादा कैलकुलेटेड हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और आप उसके नतीजों को झेलने के लिए, मतलब टॉलरेट करने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। सही बात है। जोखिम के साथ साथ बाजार और हालात भी तो लगातार बदलते रहते हैं, तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और नई परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना, अडैप्टेबिलिटी, ये भी बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा। स्रोत इसके लिए दो मुख्य शारीरिक संकेतों का जिक्र करता है। पहला है अंगूठे का लचीलापन, मतलब फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी।
वो कितना पीछे की ओर मुड़ सकता है। अंगूठे का पीछे मुड़ना? हाँ, स्रोत के अनुसार न तो ये बहुत ज्यादा ढीला या पीछे मुड़ने वाला होना चाहिए, जो शायद अस्थिरता या दूसरों के प्रभाव में आसानी से आ जाने का संकेत हो सकता है, और ना ही एकदम सख्त या अकड़ा हुआ होना चाहिए, जो शायद जिद्दीपन या बदलाव को आसानी से स्वीकार न करने का संकेत हो। तो कैसा होना चाहिए? एक संतुलित लचीलापन, मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी, जो नए विचारों और परिस्थितियों के प्रति खुलेपन को दर्शाता है। ओके, और दूसरा संकेत क्या था? दूसरा संकेत है त्वचा की बनावट, स्किन टेक्सचर। स्रोत कहता है कि हथेली की त्वचा ना तो बहुत खुरदरी और कठोर होनी चाहिए, न ही बहुत ज्यादा मुलायम और ढीली। एक संतुलित, मतलब मजबूत लेकिन लचीली त्वचा, फर्म येट फ्लेक्सिबल स्किन, उसको अनुकूलन क्षमता से जोड़ा गया है। मतलब जरूरत के हिसाब से नर्म या सख्त रवैया अपनाने की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी। दबाव में फैसला लेना, डिसीजन मेकिंग, ये भी तो एक बड़ी चुनौती होती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्या इसके लिए भी कोई खास निशान या रेखा बताई गई है? देखिए, स्रोत किसी एक सिंगल रेखा या निशान को सीधे तौर पर सिर्फ निर्णायकता, डिसाइसिवनेस से नहीं जोड़ता है, बल्कि उसका कहना है कि मजबूत फैसले लेने की जो क्षमता है वो कई सारे पॉजिटिव गुणों और संकेतों के कॉम्बिनेशन से आती है। जैसे कि प्रेरणा, मतलब सही दिशा में बढ़ने की इच्छा, जो हमने गुरु और अंगूठे से जोड़ी थी, साफ सोच, क्लियर थिंकिंग, अच्छी मस्तिष्क रेखा, जोखिम का सही आकलन करने की क्षमता, लंबी अनामिका बुद्ध उंगली, और दूरदर्शिता विजन संतुलित शनि उंगली। इन सब के मेल से ही सही निर्णय लेने की क्षमता बनती है। अच्छा, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि एक सफल उद्यमी में अनिर्णय की स्थिति, मतलब इनडिसाइसिवनेस नहीं होनी चाहिए। उसे वक्त पर फैसले लेने होंगे, चाहे वो छोटे हो या बड़े। और आखिर में आजकल अकेले काम करना तो बहुत मुश्किल है। टीम चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो सहयोग, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग और लोगों से व्यवहार, पब्लिक डीलिंग, इसका क्या महत्व है और हथेली इस बारे में क्या कहती है? हाँ, ये गुण तो आज के जमाने में बेहद जरूरी हैं। स्रोत इन्हें हाथ के प्रकारों, मतलब हैंड टाइप्स से जोड़कर दिखता है। इसने हाथ की बनावट और आकार के आधार पर उन्हें कुछ तत्वों से जोड़ा है। जैसे एक है अग्नि या फायर टाइप का हाथ। फायर टाइप कैसा होता है वो? स्रोत के अनुसार जिनकी हथेली लंबी और उंगलियां थोड़ी छोटी हो सकती हैं, ऐसे हाथ वाले लोग बहुत एक्टिव होते हैं, पहल करने वाले होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड, और नेटवर्किंग में अच्छे हो सकते हैं। हालांकि उनमें थोड़ी अधीरता, इंपेशेंस या आक्रामकता भी हो सकती है। ओके, और कोई प्रकार? हाँ, एक जल या वाटर टाइप के हाथ का भी जिक्र है, जिनकी हथेली और उंगलियां दोनों लंबी और पतली हो सकती हैं। अच्छा, इन्हें अच्छे सामाजिक कौशल वाला, सेंसिटिव और टीम में काम करने के लिए बेहतर माना गया है। शायद ये लोग दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझते हैं और सपोर्टिव रोल्स में अच्छे होते हैं। क्या कोई ऐसा खास कॉम्बिनेशन है जिसे नेटवर्किंग के लिए सबसे अच्छा माना गया हो? हाँ, स्रोत एक कॉम्बिनेशन को खासतौर पर हाईलाइट करता है। अग्नि प्रकार का हाथ और उसके साथ लंबी बुध उंगली, मतलब छोटी उंगली, फायर हैंड, और लंबी लिटिल फिंगर। बिल्कुल। इसे नेटवर्किंग और लोगों से जुड़ने के लिहाज से बहुत प्रभावशाली माना गया है। शायद इसलिए क्योंकि इसमें अग्नि तत्व की पहल करने की ऊर्जा, वो प्रोएक्टिवनेस, और बुध की उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों का मेल हो जाता है। तो हमने इस स्रोत के नजरिए से देखा कि कैसे हथेली की अलग-अलग विशेषताओं को उन गुणों से जोड़ा गया है जो अक्सर सफल उद्यमियों में पाए जाते हैं। प्रेरणा, रचनात्मकता, जोखिम सहना, लचीलापन, नेटवर्किंग, ये सब। इस सारे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यह है कि देखिए, स्रोत ने एक काफी दिलचस्प फ्रेमवर्क पेश किया है। उसने क्या किया है कि जो एचआर की जरूरतें हैं, मतलब उद्यमशीलता के जो जरूरी गुण माने जाते हैं, उनको हस्तरेखा की अपनी व्याख्याओं से मैप करने की कोशिश की है। ये मॉडल अंदरूनी ड्राइवर्स जैसे प्रेरणा, गुरु अंगूठा, और अनुशासन शनि, इनको बाहरी अभिव्यक्तियों जैसे रचनात्मकता सूर्य और संचार बुध, और साथ ही प्रैक्टिकल जरूरतों जैसे जोखिम लेना अनामिका अंगूठा, और बहुमुखी प्रतिभा मस्तिष्क रेखा से जोड़ता है। ये वाकई में काबिलियत और हुनर को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक अनकन्वेंशनल नजरिया है। हाँ, और इसमें सबसे रोचक बात यह है कि कैसे इन इतने जटिल कॉम्प्लेक्स मानवीय गुणों को कुछ देखे जा सकने वाले ऑब्जर्वेबल शारीरिक संकेतों में बांधने या कोड करने की कोशिश की गई है। अब कोई हस्तरेखा शास्त्र में यकीन रखता हो या नहीं, हाँ, वो अलग बात है।